हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट में आपको करवा रहा था और CHSL के लिए मैंने 8 प्रैक्टिस सेट में आपको करवा दिए हैं। और जिसने वो नहीं देखे हैं प्लीज़ एक बार वो जाके देखना आप लोग, और वो आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। चाहे SSC हो, चाहे आपके कोई रेलवे का एग्ज़ाम हो, आपका SSC के अंदर CHSL हो या क्या बोलते हैं CGL हो, या फिर आप कह सकते हो CPO का हो। सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मैंने आपको करवाए हैं, तो वो सबके लिए क्या है, वो बेनिफिशियल है। दोस्तों, आज मैं आपको एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है आपका CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जिसने मेरे सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक नहीं देखा है प्लीज़ वो जाके देखना, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, और मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा जहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। यानी कि आप बिल्कुल, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने कंपाउंड इंटरेस्ट कभी नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पढ़ सकते हो। बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और एक उस स्टैंडर्ड तक मैं लेके जाऊँगा जहाँ तक भी आपको कुछ नहीं पता होगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के चैप्टर की। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की। हमारा जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी क्या बोलते हैं इसको हम लोग, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो देखिए कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये हमारे लाइफ में क्या काम आता है और ये होता क्या है टॉपिक, मतलब इसका बेसिक क्या होता है, वो हम लोग एक बार इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए आपको एक पता होना चाहिए कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है आपकी सक्सेसिव इंक्रीज, ठीक है, एक होता है आपका सक्सेसिव डिक्रीज। देखिए सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सक्सेसिव इंटरेस्ट का मतलब होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि आपका हर साल क्या हो रहा है, ब्याज बढ़ रहा है। सक्सेसिव है यानी कि आपका ब्याज पर भी ब्याज बन रहा है, ब्याज पर भी ब्याज बन रहा है। इसका मतलब वो क्या है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, और बात करते हैं सक्सेसिव डिक्रीज का। तो डिक्रीज का मतलब होता है आपको डिस्काउंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, ये होता है आपका डिस्काउंट। तो हमको सक्सेसिव इंक्रीज पढ़ना है आज। डिक्रीज हम कब पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस के अंदर। कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉफिट लॉस में हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, चलो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए, तो आप लोग मुझे बताइए, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को पढ़ाया था, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मीनिंग आप देख लेने पर इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताइए पहले आप लोग। कुछ लोगों को तो हमेशा यही कंफ्यूज रहता है कि साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों में डिफरेंस अगर आप पूछोगे नए स्टूडेंट से तो उसको यही पता नहीं पड़ता कि कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज है, कौन सा आपका साधारण ब्याज है। तो मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, साधारण ब्याज का मतलब होता है कि आपने जैसे मान लिया अगर आपकी कोई राशि 100 रुपये है, अगर आपकी कोई राशि क्या है 100 रुपये है, अगर इस पर आपका 10% क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है, तो ध्यान रखना 10% ब्याज लगेगा तो वो हो जाएगी आपकी 110। फिर क्या होगा, फिर आपका 10% ब्याज लगेगा, लेकिन ध्यान रखना 10% ब्याज किस पे लगेगा, वो लगेगा आपका मूलधन पर। किस पर लगेगा, मूलधन पर लगेगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, 120। 10 रुपये कहाँ जुड़ेगा, इसका 10% निकालेंगे अपन। किसका निकालेंगे 10%, इसका, ना कि इसका निकालेंगे। ठीक है, जबकि से हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है आप लोगों का कि 10% अगर निकालोगे तो कितना आएगा बताइए, 110 आएगा क्या, यानी कि 10 रुपये क्या जुड़ जाएगा, ब्याज जुड़ जाएगा। तो ध्यान रखना कि पहले साल का तो CI और SI क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है सेकेंड ईयर की हम बात करते हैं तो 10%, तो भाई रेट तो 10% ही है, लेकिन ध्यान रखना CI के अंदर क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। इसका मतलब है कि मुझे 100 रुपये पर तो 10% ब्याज मिलेगा ही मिलेगा।
100 रुपये पर तो मुझे 10% ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जो मुझे ब्याज मिला है, जो मुझे पहले जो ब्याज मिल चुका है 10 रुपये, उस पर भी ब्याज मिलेगा, यानी कि मुझे 1 रुपये और ब्याज मिलेगा। किस पर? क्या समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को? ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ये बात आप लोगों को समझा रहा हूँ कि 100 रुपये पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, उसको जो पहले ब्याज मिल चुका है 10 रुपये, उस पर भी ब्याज मिलेगा, यानी कि 10 रुपये का 10% कितना आ गया? 1 रुपये। तो अब ये कितनी राशि हो जाएगी बताइए? ये हो जाएगी आपकी, इसमें 11 और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 121 रुपये। ठीक है, तो ये होता है फ़र्क किसमें? आपके साधारण ब्याज में और एक चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। अभी मैं आपको घबराइए मत, अभी मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ और आपको 100% समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो को लगातार देखते रहो और समझाना मेरी गारंटी है। ठीक है, और मैं आपको इतना बेसिक पढ़ा दूंगा आप लोगों को कि आप लोगों के लिए CI निकालना ऐसा लगेगा कि ये तो क्वेश्चन मैं मतलब आसानी से कर पाऊँगा, इसमें तो आपको टाइम लगेगा नहीं। आप सोचोगे कि तो फ्री के नंबर हैं। जब भी CI का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो फ्री के नंबर है मेरे, आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे CI में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे वो कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपको 3rd ईयर का CI दे दे, आपको 4th ईयर का पूछ ले, आपको 2nd ईयर का CI दे ले, आपको 6th ईयर का CI पूछ ले, कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, आप लोगों को कभी कोई टेंशन होने वाली नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो तो मैं आपको एक एग्जांपल से आपको मैं शुरुआत करता हूँ कि आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो इसको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देख लिए, ध्यान से समझना आप लोगों को एक बार। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ, अगर मेरा प्रिंसिपल जो है आपका, वो है आपका 100 रुपये। क्या है आपका? 100 रुपये। अगर मैं आपकी रेट मानूँ, अगर आपकी रेट में मान लेता हूँ, रेट है आपकी कितनी है? आपकी 8% है, यानी कि एक काम करता हूँ मैं 10% मान लेता हूँ। कितनी है आपकी? 10% है। अगर मैं जो टाइम है आपका टी, अगर वो आपका कितना मान लेता हूँ मैं? 4 साल मान लेता हूँ। ठीक है, तो CI और SI दोनों मैं आप लोगों को एक बार बताता हूँ कंपेयर करके कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग, है ना, शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली बात करता हूँ मैं आप लोगों को SI की, SI की। जैसा कि मैंने माना आपका 100 रुपये। 100 रुपये क्या माना मैंने? क्या माना बताइए आप लोग? मैंने माना, क्या माना? अमाउंट, प्रिंसिपल मान लिया मैंने। प्रिंसिपल मैंने 100 रुपये मान लिया। तो मुझे बताइए, ये आपका पहला शेयर है, ये आपका 1st ईयर है, ये आपका 2nd ईयर है, ये आपका 3rd ईयर है और ये आपका 4th ईयर है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपके रेट जो है वो कितनी है? 10% आप लोगों की क्या है? रेट है। क्या आपकी? रेट है। ठीक है, तो मुझे बताइए पहले साल एक काम करो आप लोग, आप एक बार CI मत निकालो, मैं आपको एक पूरा डिटेल के अंदर देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ लोगों को कि मैंने 100 रुपये क्या माना? आपका प्रिंसिपल मान लिया। तो मुझे बताइए, अगर रेट आपकी 10% है, रेट आपकी अगर 10% है, तो मुझे बताइए 10% का मतलब कितना हो गया? क्या 10 रुपये ही होना है? क्या 10 रुपये ही होना है? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो 10 रुपये क्या होंगे? इसमें जुड़ जाएंगे। 10 रुपये इसमें क्या हो जाएंगे? आपके जुड़ जाएंगे। तो आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 110 रुपये। क्या हो जाएगा आपका अमाउंट? 110 रुपये। फिर क्या होगा? फिर बात करेंगे हम लोग, फिर आपका 10% ब्याज लगेगा। ये तो था आपका 1st ईयर। भाई पहले साल में कितना ब्याज मिल रहा है आपका? 10 रुपये। तो पहले साल में जो अमाउंट होगा, ये क्या है? आपका अमाउंट है। ये क्या है? अमाउंट है, यानी कि क्या है? ये मिश्र धन है। क्या है? ये मिश्र धन है, ये वाला ना। तो देखिए फिर क्या होगा? फिर 10% ब्याज लगेगा, लेकिन ध्यान रखना 10% जो ब्याज लगेगा वो लगेगा इस 100 रुपये पर, प्रिंसिपल पर लगेगा। किस पर लगेगा? प्रिंसिपल पर। तो 100 रुपये का 10% कितना होगा? तो आप कहोगे कि फिर से 10 रुपये होगा। तो 10 रुपये क्या जोड़ोगे इसमें? फिर से जोड़ोगे आप लोग, तो कितना हो जाएगा आपका? 120 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 रुपये हो जाएगा। फिर क्या होगा? ये 2nd ईयर की बात होगी आपकी। फिर क्या होगा? तीसरे साल क्या होगा? तीसरे साल फिर 10% ब्याज लगेगा, लेकिन 10% जो ब्याज है वो किस पर लगेगा? आपका 100 रुपये पर लगेगा। किस पर लगेगा? 100 रुपये पर। यानी कि ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जब भी ब्याज लगता है तो वो सिर्फ और सिर्फ किस पर लगता है? प्रिंसिपल पर लगता है, यानी कि मूलधन पर लगता है। तो 10% ब्याज मिलेगा आपका, तो कितना मिलेगा बताइए? फिर से आपको क्या मिलेगा? 10 रुपये मिलेगा। तो 10 रुपये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 130 रुपये आ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर से आपका 10% ब्याज लगेगा चौथे साल, तो कितना हो जाएगा बताइए?
10% ब्याज लगेगा तो 10 रुपये ब्याज मिलेंगे। तो कितना हो जाएगा अमाउंट बताइए, 140 रुपये। तो मुझे बताइए 100 रुपये से कितना बढ़ गया आपका, 140। तो 4 साल के अंदर क्या मिल गया आपका, 40 रुपये क्या मिल गया, SI मिल गया। क्या मिल गया, SI मिल गया। तो SI जो मिल गया आपका, SI फॉर 4 ईयर कितना मिल गया आपको, 40 रुपीज़ मिल गया। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया क्या कि आपका जब भी सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो आपका जो ब्याज होगा हमेशा और हमेशा किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे लगेगा। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को समझ में आनी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की। देखिए फिर से वही हम लोग 100 रुपये लेंगे। तो ध्यान रखना पहले साल क्या होगा, वही आपका 10% क्या लगेगी, रेट लगेगी। तो 10% अभी तो यही मूलधन है अपने पास, तो इसका 10% लेंगे। तो मुझे बताइए क्या 10 रुपये ही मिलना है क्या 100 रुपये पर। ठीक है, 10 रुपये ब्याज मिल गया तो अमाउंट कितना हो गया, तो आप कहोगे कि 10 रुपये जुड़ जाएंगे तो 110 रुपये हो गया आपका अमाउंट हो गया। ठीक है, तो इससे आपको पता लग रहा है कि पहले साल का CI और SI क्या होता है, बराबर होता है। पहले साल का CI और SI क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको यहाँ पर नोट करके लिख लो। फर्स्ट ईयर का SI जो होता है और CI जो होता है वो बराबर होता है। यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ध्यान रखना, ये बेसिक पॉइंट पढ़ा रहा हूँ मैं और ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अभी कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, मुझे पहले से आता है, लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर भी मैं आपको ऐसा कुछ सिखा के चला जाऊँगा जो आप सोचोगे कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अभी आप देखो, आपको एक एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है और साथ में नोट्स बनाते हुए आपको चलना है। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये पक्का आपका देख लेना आपको। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं हम सेकेंड ईयर की। तो ध्यान रखना पहले साल के लिए तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए, है ना, फर्स्ट ईयर के लिए तो क्या होगा, ये होगा अमाउंट। क्या होगा आपका, अमाउंट होगा। पहले साल के लिए तो क्या होगा, ये अमाउंट होगा। लेकिन द्वितीय जो सेकेंड ईयर आएगा, सेकेंड ईयर जैसे भी आएगा, सेकेंड ईयर आपका आएगा, सेकेंड ईयर के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल। क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को मैं, फिर देखना आप लोग। 100 रुपये पर 10% की रेट से 10 रुपये ब्याज मिल गया तो अमाउंट होगा 110 रुपये। तो ध्यान रखना पहले साल के लिए तो क्या है, ये अमाउंट है। लेकिन सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो सेकेंड ईयर के लिए हम इसको क्या मानेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे। प्रिंसिपल क्यों मानेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो फिर से आपकी क्या होगी, सेकेंड ईयर का होगा आपकी 10% क्या लगेगी, रेट लगेगी। ये तो फर्स्ट ईयर था आपका। फिर सेकेंड ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सेकेंड ईयर में आप लोग ध्यान रखना कि 10% ब्याज मिलेगा आपको। लेकिन ध्यान रखना 10% ब्याज किस पे मिलेगा, ध्यान रखना 10% ब्याज आपको मूलधन पर भी मिलेगा। क्या समझा रहा हूँ, देखिए मैं आपको कि 10% जो ब्याज है आपको प्रिंसिपल पर तो मिलेगा ही मिलेगा। प्रिंसिपल तो मिले पे ही मिलेगा आपको। साथ में आपने जो भी ब्याज कमाया है पहले साल, यानी कि आपने जो भी 10 रुपये कमाए हैं ब्याज के, उस 10 रुपये पर भी आपको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, वापस से मिलेगा आपको। तो 10 रुपये का 10% ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे कि 1 रुपया, यानी कि टोटल जो ब्याज हो गया वो कितना हो गया आपका, 11 रुपये। ये आपको समझना है क्या बात, मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, यानी कि आपको प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा 10 रुपये सेकेंड ईयर में। साथ में आपने जो पहले साल में जो ब्याज कमाया है 10 रुपये, उस 10 रुपये का भी 10% यानी कि 1 रुपये आपको ब्याज और मिलेगा, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। ये बात आप लोग ध्यान सुन लो, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मुझे पता है 99% लोगों को ये पता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो यही चीज़ें आप लोग भूल जाते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यानी कि मैं इसको डायरेक्ट भी कह सकता हूँ क्या कि आप लोग क्या करो, इसको अगर प्रिंसिपल मान लो, क्योंकि इसके अंदर आपका ब्याज भी इंक्लूड है भाई, प्रिंसिपल भी ऐड है इसके अंदर और आपका ब्याज भी इंक्लूड है। तो डायरेक्ट आप लोग ऐसा करो, इसको अलग अलग मत करो ना, 10% इस पर निकालोगे फिर 10% इस पर निकालोगे। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि 110 पे निकाल लेते हैं 10%। क्या करते हैं, 110 पे क्या कर देते हैं हम लोग, 10% निकाल लेते हैं। तो मुझे बताइए 110 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे कि 11 रुपये आ गया। तो सेकेंड ईयर का जो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया वो आ गया 11 रुपये। अब आप लोग ध्यान रखना 11 रुपये इसके अंदर ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, 121 रुपये आ जाएगा। अब आप लोग ध्यान रखना ये सेकेंड ईयर के लिए तो ये किसका काम करेगा, तो आप कहोगे कि ये अमाउंट का काम करेगा। किसका काम करेगा, मिश्र धन का काम करेगा। किसके लिए, सेकेंड ईयर के लिए। तो
और थर्ड ईयर के लिए बात करूँ मैं, तो थर्ड ईयर के लिए ये किसका काम करेगा, तो आप कहोगे कि ये प्रिंसिपल का काम करेगा, यानी कि मूलधन का काम करेगा। इतनी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, तो आप लोग इसको नज़रअंदाज मत करना, वरना आप लोग पछताओगे। फिर देखिए, ये बात होगी फर्स्ट ईयर हो गया, फिर सेकेंड ईयर हो गया। अब मैं बात करता हूँ थर्ड ईयर की। अब मैं थर्ड ईयर की बात करता हूँ, तो फिर देखना आप लोग, अब आपको फिर से क्या मिलेगा, 10% ब्याज मिलेगा। 10% ब्याज किस पे मिलेगा, तो आप कहोगे कि 100 रुपये पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, 100 रुपये पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन 100 रुपये तो ब्याज मिलेगा, यानी कितना मिलेगा आपको, 10 रुपये तो आपको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, ये तो आपको पता हो गया। लेकिन आपने 100 रुपये के अलावा कितना ब्याज कमा लिया अब तक, तो आप कहोगे कि 100 रुपये से 121 हो गए, तो 21 रुपये आपने ब्याज और कमा लिया, 21 रुपये ब्याज और कमा लिया। इसका मतलब आप कह सकते हो कि आपने 121 यानी कि 21 रुपये निकाले आपने, तो 21 का आप लोग 10% निकालोगे तो कितना आएगा, तो आप सोल्व करोगे कितना आएगा, 2.1। तो आप लोगों ने क्या कर दिया कि 2.1 और ब्याज कमा लिया, 2.1 रुपये और ब्याज कमा लिया, यानी कि ब्याज पर ब्याज और मिल गया आप लोगों को। क्या समझा रहा हूँ, प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अब तक आपने जितना ब्याज कमा लिया, यानी कि 100 से होगा 121, तो 21 रुपये पर और ब्याज लगेगा आपका। तो 2.21 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 2.1। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, तो आप कहोगे 12.1। तो अब आप लोग देखो कि मैंने क्या कहा आपको कि ये थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाता है, ये क्या बन जाता है, ये प्रिंसिपल बन जाता है, यानी कि मूलधन बन जाता है। तो आप लोग यहाँ से सोल्व करोगे, फिर 10% निकालो। इसलिए हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसी को प्रिंसिपल मान लेते हैं, क्योंकि इसी के अंदर उसका ब्याज भी ऐड है। तो अब क्या करेंगे, 121 का हम लोग ऐसे नहीं लिख के हम क्या करेंगे, इसका 10% निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसका क्या निकाल लेंगे, 10% निकाल लेंगे। थर्ड ईयर के लिए क्या निकाल लेंगे, 10% निकाल लेंगे। तो 121 का 10% कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 12.1। तो 121 के अंदर 12.1 आप लोग जोड़ोगे तो कितना आएगा बताइए आप लोग, तो आपका आ जाएगा 133.1। ये आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। किसके लिए, ध्यान करना, ये तीसरे साल के लिए, ये थर्ड ईयर के लिए तो क्या काम करेगा, ये अमाउंट का काम करेगा, मिश्र धन का काम करेगा। लेकिन अगले जो नेक्स्ट ईयर आएगी, यानी कि जो फोर्थ ईयर आएगी, उसके लिए किसका काम करेगा, ये काम करेगा प्रिंसिपल का, यानी कि मूलधन का। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया क्या। फिर देखो आप लोग, आपको एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब सीआई पढ़ रहे हो तो बेसिक से पढ़ो ढंग से, ताकि आपको कभी भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए अब मैं बात करता हूँ फोर्थ ईयर के लिए। तो फोर्थ ईयर की बात करूँगा तो मुझे बताइए, वही ब्याज पर ब्याज बनेगा, तो 100 रुपये ब्याज बनेगा। जो आपने 33.1 रुपये और कमाया है उस पर भी ब्याज बनेगा। ये चीज़ मैं आपको 2-3 बार समझा सकूँ। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट लूँगा, यानी कि मैं 133.1 का क्या निकालूंगा, 10% निकालूंगा। तो बताइए वो कितना आएगा, तो आप कहोगे कि 13.31 आपका ब्याज बन जाएगा चौथे साल के लिए। तो मुझे बताइए चौथे साल के लिए जो अमाउंट बनेगा, यानी कि मिश्रधन बनेगा, वो कितना बनेगा, तो इसमें आप लोग उसको ऐड कर दो, तो वो कितना बनेगा आपका 14641, यानी पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, आपका फोर्थ ईयर के लिए क्या बन गया, ये अमाउंट बन गया। क्या बन गया, अमाउंट बन गया। और अगले साल निकालोगे उसके लिए क्या बन जाएगा, ये प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इतनी बातें आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखना, इससे भी मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश करता हूँ, फिर आप लोग देखना एक बार, है ना। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 100 रुपये था आपका, तो सीआई कितना होगा, 140 हो गया। अगर आप बात करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 4 ईयर के लिए कितना हो गया बताइए, तो आप कहोगे कि 100 रुपये से कितना हो गया आपका 146.41, यानी कि 46.41। ये क्या होगा आपका सीआई हो गया 4 साल के लिए। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई है या नहीं आई है, आप लोग मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बता दिया करो कि ये जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को सही समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो देखो अगले, पक्का आपको समझ में आएगा, बस आपका ध्यान हमेशा बोर्ड पे ही होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको और क्या सिखाने की कोशिश करता हूँ, देखना आप लोग। अब मैं जो आपको इसमें बताने जा रहा हूँ वो देखना, आपके हर क्वेश्चन में काम आने वाला है। आपके जो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे उनके अंदर ये पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके काम आने वाला है। देखिए समझना आप लोग, मुझे बताइए आप लोग कि आपने देखा कि 110 से 121 हो गया,
121 से 133.1 हो गया, फिर आपका 146.41 हो गया। तो आपको एक चीज़ पता लग रही है क्या? एक चीज़ आप लोगों को पता लग रही है क्या? एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें से मैं कुछ चीज़ें मिटा रहा हूँ, है ना। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। मैं इसमें से कुछ चीज़ें मिटा रहा हूँ भी, क्योंकि मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर, है ना। कुछ आपको समझाने की, नया कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, और देखना आप लोग कितना काम आता है ये चीज़ें। आप खुद रियलाइज़ करना कि क्या आपने ये चीज़ें पहले पढ़ी थी क्या, और पढ़ी थी तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ी तो आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका एक नंबर भी घटे। मैथ के अंदर तो आपका एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ये कितना था आपका? 10% था, और ये 10 रुपये ब्याज था, ठीक है। अब देखो आप लोग, है ना, तो देखिए ये आपका फर्स्ट ईयर था, ये सेकंड ईयर था, ये थर्ड ईयर था, और ये फोर्थ ईयर था, है ना। देखिए आपका 110 से ब्याज अगले साल जो अमाउंट बन रहा है वो 121 बन रहा है, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्या इसका ये 1.1 गुना है क्या? क्या ये इसका 1.1 गुना है क्या? तो आप कहोगे हाँ, गुणा करके देख लो, गुणा करके देखोगे तो यही आएगा, ठीक है। वैसे आप लोग देखोगे कि 121 को फिर से आप 1.1 से गुणा करोगे, फिर से आप लोग किससे गुणा करोगे? 11 से 1.1 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 133.1, फिर आएगा आपका। फिर आप देखोगे कि आपने फिर से इसको अगर 1.1 से गुणा किया तो फिर कितना आ रहा है आपका? 140.45। यानी कि आपको लग रहा है कि आपको एक ही मल्टीपल से लगातार गुणा हो जा रहा है। तो सीआई का मतलब होता क्या है? सीआई का मतलब होता है कि सीआई किस में होता है? हमेशा जीपी में होता है, यानी कि किस में होता है? गुणोत्तर श्रेणी के अंदर होता है। किस में होता है? जीपी में होता है, यानी किस में होता है आपका? गुणोत्तर श्रेणी में होता है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखना, किस में होता है ये बात आप लोग नोट लगा के लिख लो। सीआई जो होता है, सीआई के अंदर क्या होता है आपका? जो अमाउंट होता है, जो अमाउंट होता है आपका वो किस में होता है आपका? वो होता है आपका जीपी में होता है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के अंदर होता है, ठीक है ना। वैसे ही मैं बात करूं तो आप लोग देखो कि आपका जो ब्याज है, आपका जो ब्याज है यहाँ पर तो 10 रुपये है, यहाँ पर 11 रुपये है, यहाँ पर 12.1 रुपये है, और यहाँ पर 13.31 रुपये है। तो यहाँ पर भी आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी आपका 1.1 से ही गुणा हो रहा है क्या? यहाँ पर भी क्या 1.1 से ही गुणा हो रहा है क्या? देखो आप लोग, देखो आप लोग, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि आपका अमाउंट तो आपका जीपी में होता ही होता है। साथ में आप लोग ध्यान रखना, आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यानी कि चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है आपका, चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है आपका, वो भी किस में होता है आपका? वो भी आपका किस में होता है? जीपी में होता है। यानी कि एक ही रेशियो में बढ़ता है आपका, एक ही रेशियो में बढ़ता है, यानी कि इधर 1.1 से गुणा है तो अगली बार भी उसी रेशियो से गुणा होता चला जाएगा। और एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखना, देखिए मैं आपको इसके अंदर इतनी चीज़ सिखा दूंगा कि आप लोग सोचोगे कि ये चीज़ें मैंने पहले पढ़ी ही नहीं थी, लेकिन अब आप लोग पढ़नी चाहिए आप लोगों को ना। अब देखो, जैसे आपसे बोलता है, जैसे आप लोगों से बोलता है, एक बार देखना ना, अब इसमें आप लोग एक चीज़ और सीखने की कोशिश करो। जैसे आप लोगों को बोल दे कि सेकेंड ईयर का जो सीआई है, सेकेंड ईयर का सीआई आपको दे दिया 11 रुपये, सेकेंड ईयर का सीआई आप लोगों को दे दिया 11 रुपये, ठीक है, ये आपको दे दिया 11 रुपये। और आपको अगर आपको रेट दे दे कितनी? 10%। रेट आपको अगर 10% दे दे, रेट आपको 10% दे दे, तो मुझे बताइए इसका प्रिंसिपल कितना होगा? इसका प्रिंसिपल कितना होगा ये आप लोग मुझे बताइए। तो कैसे निकाल पाओगे मुझे आप लोग बताइए, बताइए भाई, कर सकते हो क्या इसका? चलो ठीक है, एक बार इस काम करो, इसको भी छोड़ दो, ये मैं भी करवाता हूँ। इसको छोड़ के आप लोग एक चीज़ बताइए कि अगर मैं सेकेंड ईयर का ना, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, अभी इसको छोड़ दो, ये वाला क्वेश्चन करो। सेकेंड ईयर का सीआई आप लोगों को दे रखा है वही 11 रुपये, और प्रिंसिपल आपको दे रखा है 100 रुपये। तो आपको निकालनी है कि रेट कितनी होगी, क्या होगी? रेट कितनी होगी, ये बात आप लोग निकालिए, निकालो भाई। चलो ये भी नहीं आता, चलो ठीक है। अभी देखना, मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ करवाने वाला हूँ,
लेकिन पहले आप लोग समझो इसको कि मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आपसे कहूँ कि सेकेंड ईयर का CI है 11 रुपये, और थर्ड ईयर का जो CI है वो आपको दे दिया कितना, 12.1 रुपये। अब बताइए रेट कितनी होगी। अब आप लोग बताइए कि इसकी जो रेट है वो कितनी होगी। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए, कि सेकेंड ईयर का CI आपको 11 रुपये है, थर्ड ईयर का CI 12.1 रुपये है, तो रेट कितनी होगी। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि आपका जो CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो क्या होता है, GP के अंदर बढ़ता है, एक ही रेशियो में बढ़ता है। तो मुझे बताइए अगर आपका 11 और 12.1 हुआ है तो ये कितना गुना बढ़ा है, तो आप एक काम कर दिया करो, आप देखो कि 12.1 के अंदर आप लोग 11 से भाग दो तो आप देखोगे कि ये 1.1 गुना हुआ है। कितना हुआ है आपका, 1.1 गुना हुआ है। तो 1.1 गुना हुआ है, इसका मतलब कितनी रेट है आपकी, 10% रेट है। कैसे निकाली बताइए मैंने, देखिए 1 पॉइंट आपका एक क्या आ गया, आपका ये आ गया। ठीक है, तो देखिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, क्या ऊपर लिख दो, एक काम करता हूँ। तो 1.1 क्या आ गया आपका, ये आ गया, और बटे क्या कर देंगे हम लोग, 11 कर देंगे, इंटू कर देंगे 100 से गुना। ठीक है, तो 11 से 11 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, रेट कितनी आ गई आपकी, 10% क्या आ गई आपकी रेट आ गई। मैंने ये ऐसे क्यों लिख दिया, क्या आपको समझ पा रहे हो क्या। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको पता है क्या कि सेकेंड ईयर का, मैंने यहाँ लिखा था कि सेकेंड ईयर का CI कितना है आपका, 11 रुपये है। और आप लोग ध्यान रखना कि जब भी आप ब्याज निकाल रहे हो और आपको रेट निकालनी है तो आप किस में निकालते हो, प्रिंसिपल पे निकालते हो, रेट किस पे निकालते हो, प्रिंसिपल पे निकालते हो। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग कि CI के अंदर क्या होता है, उससे जस्ट जो पिछले वाला होता है, वही उसका लिए क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। पहले साल के लिए तो अमाउंट है, लेकिन सेकंड ईयर के लिए क्या बन जाता है, ये प्रिंसिपल बन जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसी को प्रिंसिपल मान के, यानी कि आपको 1.1 का ब्याज मिला, कितने में मिला, 11 पर मिला, तो मैंने रेट निकाल ली, आपकी 10% आपकी रेट आ गई। अब आप लोग इन क्वेश्चन को भी सोल्व करना, इनको मैं आपको बाद में बताऊँगा, तभी मैं अक्सर अगला जैसे टॉपिक बताने वाला हूँ, जैसे मैं आपको समझाने वाला हूँ आगे, तो आप लोगों को फिर ये क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा। अभी मैंने आपके लिए छोड़ दिया है कि आप इनको एक बार ट्राई करना। ये तो मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि अभी ये मैंने आपको करंट में ऐसा पढ़ा रहा था मैं आपको। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आपको करना खुद ही। ठीक है, कैसे आए वो तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगा, वापस बता दूंगा। जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो मैं आपको बता दूंगा ये चीज़ें। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है, क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप लोग लिख देना कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए देखते हुए चलना, आप लोगों को पक्का एक बार समझ में आएगा। देखिए अगर मैं जो प्रिंसिपल था आपका, अगर मैं उसको P रुपये मान लेता हूँ, प्रिंसिपल जो है वो P रुपये अगर मैं मान लेता हूँ, और अगर मैं आपकी जो रेट है वो मान लेता हूँ कितनी, R%। टाइम जो है आपका, वो मान लेता हूँ मैं T साल। ठीक है, ये आपको समझ आया। ये तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि आपका प्रिंसिपल मैंने P रुपये मान लिया, रेट आपकी R% मान ली, और टाइम मैंने T साल मान लिया। देखिए आप लोग, तो मुझे बताइए क्या पहले साल का जो फर्स्ट ईयर का जो ऐसा ही होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि PRT/100 होता है। अब ये वाला फॉर्मूला आया कैसे, ये भी मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ मेरे सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक के अंदर। अगर आपको सीखना है ये आया कैसे, तो मेरे सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो आप लोग जाके देखना। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा तो अमाउंट कितना होगा, अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो अमाउंट कितना होगा, मुझे बताइए ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना होगा। तो आप कहोगे कि इसके अंदर मैं P ऐड और कर देता हूँ, तो PRT/100 होगा। और अगर कॉमन ले लूँ तो आप कहोगे 1+RT/100 होगा। ये तो मैं T साल के लिए बात कर रहा हूँ ना, अभी T साल के लिए। ठीक है, तो T साल के लिए जो आपका अमाउंट हो गया वो 1+RT/100 हो गया। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो देखिए अब आप लोग समझने की एक बार कोशिश करना उसको। देखिए मैंने क्या लिखा, अगर मैं मान लेता हूँ कि आपका जो अमाउंट है वो कितना था आपका, P1+RT/100। समझना आप लोग, ध्यान रखना, एक बार एक एक पॉइंट को आप लोग ढंग से समझना। ठीक है ना, अगर मैं मान लूँ क्या ये एक साल के लिए मान लेता हूँ, है ना, 1+RT/100 था ना ये,
ठीक है। अरे भाई मैंने क्या लिखा था अभी, मैंने लिखा था कि अमाउंट जो होता है, SI जो होता है वो होता है PRT/100। अगर मैं 1 साल के लिए लूँ तो T से गुणा कर दो, 1 से गुणा कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा PR/100 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, फिर मैंने अमाउंट ले लिया। अमाउंट करोगे तो P को बना जाएगा 1 + R/100 आ जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने कि 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए मैंने CI ले लिया और SI ले लिया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले साल का, फर्स्ट ईयर का CI और SI क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ, है ना। तो देखिए, तो ये क्या हो गया, आपका अमाउंट हो गया P1 + R/100। और मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, आपका ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यानी कि आप लोग क्या करते हो, जो आपका ब्याज लगता है, फिर आप एक क्या बन जाता है, आपका अमाउंट बन जाता है। भाई पहले साल पे आपका 10% ब्याज लगा, तो सेकंड ईयर के लिए क्या बन जाता है, आपका वही प्रिंसिपल बन जाता है। जो पहले साल के लिए अमाउंट बनता है वही सेकंड ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। वैसे ही जो सेकंड ईयर के लिए अमाउंट बनेगा वो थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखिए, ये आपका पहले साल हो गया। अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं, अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं और अमाउंट की बात करूं, तो मुझे बताइए 1 + R/100 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये वाला जो होगा, ये क्या होगा आपका, ये सेकंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा आपके लिए, ये बन जाएगा अमाउंट। क्या बन जाएगा, ये अमाउंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। पहले साल के लिए, भाई पहले साल के लिए तो क्या है, ये अमाउंट है, लेकिन सेकंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, सॉरी प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये प्रिंसिपल बन जाएगा। पहले साल के लिए तो क्या है, ये अमाउंट है, लेकिन सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। अब इसका क्या निकालेंगे आप लोग, 1 + R/100 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 1 + R/100 निकालेंगे। सेकंड ईयर के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल पर, भाई ये प्रिंसिपल था और इस पर अगर आप ब्याज ऐड कर दो तो आपका अमाउंट बनता है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये आपका प्रिंसिपल बन गया, ये आपका पूरा का पूरा प्रिंसिपल बन गया। क्या बन गया, ये पूरा प्रिंसिपल बन गया। अब प्रिंसिपल पर इतना ब्याज और लगेगा, इतना ब्याज और लगेगा, तो अमाउंट ये बन गया। अब सेकंड ईयर के लिए जो अमाउंट बनेगा वो ये बन चुका है। अगर मैं अब थर्ड ईयर के लिए बात करूँ, अगर मैं थर्ड ईयर के लिए बात करूँ अमाउंट की, तो ध्यान रखना आप लोग, P1 + R/100, 1 + R/100 ध्यान रखना। अब ये जो बन गया आपका, ये जो बन गया, ये थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। सेकंड ईयर के लिए तो क्या है, ये अमाउंट है, लेकिन थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इतने पर क्या निकालेंगे आप लोग, 1 + R/100 निकालेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, आपका थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, आपका अमाउंट बन जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर यही आपका T ईयर तक चलता रहे, अगर आपका यही आपका T ईयर तक चलता रहे, तो आप कैसे निकालोगे, 1 + R/100, 1 + R/100, 1 + R/100, ऐसा चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा, T साल तक चलता जाएगा, जब तक हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे। तो अब देखिए आप लोग, है ना, तो हम क्या करेंगे आप लोग, P तो आपका है ही। अब देखिए पावर देखना आप लोग, 1 2 3, 1 + R/100। आपने एक चीज़ नोटिस की क्या, अगर हम बात करें एक साल के लिए, तो यहाँ पावर कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। सेकंड ईयर के लिए अमाउंट की बात करेंगे तो इसकी पावर कितनी आएगी, तो एक पावर ये रही, एक पावर ये रही, तो पावर कितनी आएगी, इसकी पावर 2 आ जाएगी। अगर हम थर्ड ईयर के लिए बात करेंगे तो 1 2 3 पावर आ रही थी। अगर मैं T साल के लिए बात करूँ, तो पावर कितनी जाएगी आपकी, T साल आ जाएगी, T ईयर आ जाएगी। तो ये आपका क्या बनता है, फॉर्मूला बन जाता है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट का फॉर्मूला है। ये क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला है। और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप क्या कर देते हो, अमाउंट में से क्या कर देते हो आप लोग, प्रिंसिपल क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। तो क्या जाएगा आंसर, P कॉमन आ जाएगा, 1 + R/100 की पावर T - 1। तो ये क्या बन जाता है, आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो फॉर्मूला आया कैसे, वो चीज़ मैंने आपको समझाई है, और इतना बेसिक से समझाई है कि आप लोग फॉर्मूला बनाना भी सीख सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक समझाया था, फिर मैंने आपको ये समझाया कि फॉर्मूला बनता कैसे है। तो अगर इतना बेसिक से आप लोग पढ़ोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये डेमो है। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना अच्छा टॉपिक है और इतना बड़ा टॉपिक है कि आप लोगों को सिर्फ पढ़ाया जाता है कि रेट 10% है, तो आप 10 से 11 बढ़ गया,
11 से 12 बढ़ गया। लेकिन जैसे ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन देखिए कैसे बन सकता है, आपसे क्वेश्चन बोल सकता है कि थर्ड ईयर का CI बोल देगा, कुछ भी बोल देगा 2744 है, ठीक है। और आपको बोल देगा तो रेट बोल देगा आपको कि रेट आपकी 10% है, तो आपसे बोलेगा कि 5th ईयर का CI कितना होगा, 7th ईयर का CI कितना होगा। आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप आसानी से निकाल पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको बहुत बेसिक से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से एक बार, ठीक है। चलो, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको मैं मिटा रहा हूँ अब, है ना। देखना आप लोग, अगर आपने इतना बेसिक से, मैं पक्का कह रहा हूँ आपसे, अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहे, इतने बेसिक से आप लोग पढ़ते रहे, तो CI तो क्या, आपका कोई भी टॉपिक हो, कोई सा भी टॉपिक हो, इतना बेसिक से पढ़ोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैथ के अंदर आपके 100% मार्क्स आएंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखिए, अब देखना आप लोग, अब मैं आपका एक क्वेश्चन लेता हूँ, आपका, है ना, एक क्वेश्चन लेता हूँ सिंपल सा समझाने के लिए। जैसे मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल जो है वो आपका 10,000 रुपये। अभी मैं आसान क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको इसका बेसिक समझ में आए, आपको उसका कॉन्सेप्ट तो पता लगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपको कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, प्रिंसिपल मान लिया 10,000 रुपये और रेट मैंने मान ली 10%। रेट मैंने क्या मान ली, 10% मैंने क्या मान ली इसकी रेट अगर मैंने मान ली है, तो आपको क्या निकालना है, और टाइम आपको दे रखा है कितना, 4 साल। एक काम करो, टाइम लो आपको 2 साल, टाइम मैंने लिया 2 साल, फिर आगे बढ़ा लेंगे 3 साल, फिर 4 साल, है ना। पहले आप लोग लेंगे 2 साल के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या निकालना है, हम क्या करेंगे, सभी निकाल लेंगे। यहाँ से हम लोग सारी चीज़ें निकाल लेंगे, SI CI का डिफरेंस, ठीक है, सेकेंड ईयर का SI, सब कुछ निकाल लेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। देखिए, इतना बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे आज, है ना। तो देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट ईयर, यहाँ पर लिखता हूँ सेकेंड ईयर, यहाँ लिखता हूँ 2 ही साल है ना, 2 ही साल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकेंड ईयर, तो देखिए प्रिंसिपल आपका अगर 10,000 रुपये है, प्रिंसिपल अगर आपका 10,000 रुपये है, तो मुझे बताइए आप लोग, क्या पहले साल अगर आप ब्याज निकालोगे, पहले साल अगर आप ब्याज निकालोगे तो इसका क्या निकालोगे, 10% निकालोगे, और इसका 10% कितना होगा, तो आप कहोगे कि 10,000 का 10% कितना होता है, तो आप कहोगे कि 1,000 रुपये। कुछ समझ में आ रहा है क्या, मैं क्या निकाल रहा हूँ। आपको पता है कि ये तो SI है आपका, पहले साल का SI क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। फिर आप बात करते हैं सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में आपको 10% तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि 1,000 रुपये तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सेकेंड ईयर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपने जो ब्याज मिला है, आपको जो पहले साल जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज मिलता है। यानी कि आपने जो पहले साल 1,000 रुपये कमाए हैं उस पर भी क्या मिलेगा, आपको 10% और मिलेगा। तो 10% और मिलेगा, इसका मतलब आपको कितना मिलेगा, आपको 100 रुपये और मिलेंगे। क्या समझा रहा हूँ, फिर देखिए 10,000 रुपये आपका प्रिंसिपल था, तो पहले साल का जो आपको सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, एक ही बात है, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और तो पहले साल आपको मिलेगा 1,000 रुपये, क्या मिलेगा आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल का, यानी कि CI मिल गया या SI मिल गया। तो सेकंड ईयर भी आपको इतना तो मिलेगा आपको, यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट तो मिलेगा पहले साल भी सेकंड ईयर भी। लेकिन द्वितीय साल के अंदर सेकंड ईयर में क्या होगा, आपका इतना मिलने के बाद में आपने जो पहले जो ब्याज कमाया है उस पर भी ब्याज मिलेगा, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ये बात आपको मैंने पहले समझाई थी बेसिक के अंदर। तो ब्याज पर ब्याज मिलेगा, यानी इसका भी 10% और मिलेगा, तो कितना मिलेगा आपका, 100 रुपये आपको ब्याज मिल गया। अब देखना क्वेश्चन देख कैसे कैसे बनता है इसके अंदर, है ना। अब देखना आप लोग क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे इसके अंदर। एक मिनट रुको, देखो अब आपसे देख क्या क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है। आपसे बोल सकता है कि फर्स्ट ईयर का SI कितना होगा, तो आप कहोगे फर्स्ट ईयर का SI कितना है, आपका 1,000 रुपये है। आपसे बोल सकता है कि सेकेंड ईयर का SI कितना होगा, तो आप कहोगे कि भाई SI तो हमेशा सेम रहता है, पहले साल के लिए भी SI सेम रहता है, सेकेंड साल के लिए SI सेम रहता है, तो आप कहोगे कि 1,000 रुपये, ठीक है। लेकिन आपसे क्या बोलेगा कि फर्स्ट ईयर के लिए CI कितना होगा, तो आप कहोगे कि 1,000 रुपये। क्यों, पहले साल के लिए CI और SI तो क्या होता है, बराबर होता है। फिर आपसे क्या बोलेगा कि सेकेंड ईयर के लिए CI कितना होगा,
तो आप कहोगे कि देखिए सेकंड ईयर कौन सा है, ये वाला है, तो 1000 रुपये प्लस 100 रुपये, तो कितना हो गया आपका? आपका हो गया कितना? 1100 रुपये। यही हुआ क्या? 1100 रुपये हो गया। तो पहले साल का CI कितना है? 1000 रुपये। सेकेंड ईयर का CI कितना है? 1100 रुपये। ठीक है। अब आपसे क्या बोलेगा कि आप बताइए कि 2 साल का, ये तो पहले साल का था, ये दूसरे साल का था, अब आपसे बोलेगा कंप्लीट 2 साल का। आपसे क्या बोलेगा? कंप्लीट 2 साल का। आपसे कहेगा कि 2 साल का SI कितना होगा? आप कहोगे कि 2000 रुपये हो जाएगा। अब आपसे क्या कहेगा कि 2 साल का CI कितना होगा कंप्लीट? आप कहोगे 1100 उसमें जोड़ दो, तो आप कहोगे कितना हो जाएगा? 2100 रुपये हो जाएगा। होगा नहीं होगा? ठीक है। अब आपसे क्या बोल सकता है कि सेकेंड ईयर का CI और SI का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? तो मुझे आप लोग बताइए आपका डिफरेंस कितना आएगा? तो आप कहोगे कि डिफरेंस कितना है आपका? तो आप कहोगे कि डिफरेंस तो 100 रुपये है क्या भाई? देखिए ये 1000 और 1000, ये तो आपका CI में आएगा और SI में आएगा। सिर्फ डिफरेंस कौन सा आएगा? ये वाला। यानी कि आपकी पहले लाइन के अलावा जो भी बचेगा वो क्या बचेगा? आपका डिफरेंस बनेगा। ये क्या बनेगा आपका? CI और SI का क्या बनेगा? डिफरेंस बनेगा। ये क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो डिफरेंस कितना आएगा? या फिर एक काम करो, इसमें से इसको माइनस कर दो तो भी कितना आएगा आपका? 100 रुपये आ जाएगा। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है क्या? क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है क्या? अब आप लोग देखना कि आपने क्या करा, 1000 और 1000 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। उसके बाद में 100 रुपये कितनी बार आ रहा है आपका? 1 बार आ रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपका एक रेशियो बनता है 2 साल के लिए। एक 2 साल के लिए एक रेशियो बनता है। 2 साल का जो रेशियो होता है वो ये होता है, 2 साल की जो रेशियो होता है वो होता है 2:1 होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखना। अभी देखना इसका क्या क्या काम होता है, इसका कितना यूज होता है, अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब देखना आप लोग कि 2:1 का क्या क्या रोल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला 2:1 का इंपॉर्टेंट। देखना आप लोग, अब आप लोग क्या करोगे? देखिए आपको पता है कि प्रिंसिपल कितना है आपका? 10,000 रुपये है। रेट आपकी 10% है। टाइम है आपका 2 साल। तो मुझे बताइए अगर मैं 2 की बात करूं, है ना, तो इसका क्या करो आप लोग? 10% निकालो। 10,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा आपका? 1,000 आएगा। फिर देखिए, फिर अब आपका जो 10% यानी कि आपने निकाला है 1,000 रुपये जो निकाला है, इसका फिर से निकालो 10%। अगर आप इसका 10% निकालोगे तो कितना आएगा? तो आप कहोगे कि 100 रुपये आ गया। क्या आ गया आपका? 100 रुपये आ गया। अब देखिए इनको ऐड करो, कितना आएगा? देखिए ये कितना आएगा? 2,000 रुपये आ जाएगा। ये प्लस कितना आ जाएगा? 100 रुपये आ जाएगा। दोनों को ऐड करो तो क्या आपका 2 साल का जो CI है क्या वो 2100 रुपये आ गया क्या? 2 साल का जो CI है क्या आपका 2100 रुपये आ गया क्या? तो ये चीज़ हमने यहाँ पे निकाली थी। 2 साल का जो CI था वो कितना था आपका? 2100 रुपये। तो इस चीज़ से आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। और देखो क्या क्या निकाल सकते हो उससे आप लोग। अब आपसे बोलेगा कि डिफरेंस बताइए, 2 साल का CI और SI का डिफरेंस बताइए। 1 मिनट को, डिफरेंस तो बाद में की बात है। अब आपसे क्या बोलेगा वो कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता है सिर्फ और सिर्फ इधर वाला यानी कि 2 के रेशियो वाला। तो 2 से गुणा करो, कितना आएगा? 2,000 रुपये। तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका 2 साल का SI। और इन सबको ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? 2 साल का CI ऐड कर देगा। ठीक है ना, मैंने इसको 1 से भी गुणा करना पड़ेगा, ध्यान करना, वो तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया सही। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि 2 ईयर का CI और SI का डिफरेंस, तो ध्यान रखना इनका जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है। क्या होता है? ये होता है डिफरेंस सिर्फ। इसके अलावा जो बचेगा, इस 2 रेशियो के अलावा जो बचेगा वही डिफरेंस होता है। पहली संख्या को छोड़ के जो भी डिफरेंस होगा, यानी कि 100 को गुणा करोगे 1 से तो कितना आएगा? 100। तो डिफरेंस कितना आ गया आपका? 100 रुपये आ गया। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए इस 2:1 का। 2:1 का इतना अच्छा रोल है। अब अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो देखना आप लोग कितनी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, पक्का आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए इसका मैं एक बार एग्जाम्पल लेता हूँ, इसी चीज़ का मैं एक बार एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इसका कितना अहम रोल है। और आप लोग कितना देखना, आप इन जो रेशियो बताया मैंने 2:1, इसको हल्के मत लेना। ये बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, आपको दे रखा है प्रिंसिपल। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका?
प्रिंसिपल आपका 6,750 रुपये, और जो रेट है आपकी वो रेट आपको दी हुई है कितनी, आपको रेट दी हुई है कितनी दी हुई है रेट 6 सही 2/3। देखना आप लोग 6 सही 2/3% क्या हुई है आपको वो रेट दी हुई है। आपको क्या निकालना है आप लोगों को, आप और टाइम दिया हुआ है 2 साल, टाइम दिया हुआ है 2 साल। अब देखना इससे हम लोग कैसे निकालेंगे, CI कैसे निकालेंगे, डिफरेंस कैसे निकालेंगे। देखिए आपको पता है क्या 2 साल का जो रेशियो होता है क्या 2:1 मैंने बताया क्या आप लोगों को, बताया है, ठीक है। अब देखिए 6 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, या तो आप लोग सोल्व कर लो या फिर आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है 1/15, या फिर नहीं पता आप लोग निकाल लो, घबराओ नहीं आप लोगों को। 6 18 तो 20/3, और परसेंट का मतलब होता है 100, 20×5 यानी कि कितना आ गया 1/15। या तो आपको रेशियो पता होना चाहिए, और इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा, या फिर जब मैं पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को बता दूंगा फिर से, ठीक है। तो देखिए मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, इसका प्रिंसिपल का 1/15 निकालेंगे। जैसे आपने 10% रेट थी तो आपने क्या निकाला था 1/10 निकाला था, तो अब क्या करेंगे इसका 1/15 निकालेंगे। तो 1/15 कितना होगा बताइए, तो आप कहोगे तो कितना आएगा बताइए, 15 चौको 60, ठीक है, 15 चौको 60, 7 हो जाएगा, 15 5 75, यानी कितना आ गया 450 रुपये आ गया। इसका अगर मैंने 1/15 निकाला तो कितना आ गया 450 रुपये आ गया। फिर क्या करेंगे 2 साल के लिए, अब जो आया है इसका भी क्या निकालेंगे 1/15 निकालेंगे, तो कितना आएगा, इसका 1/15 निकालोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे वो आ जाएगा कितना 30, कितना आएगा 30, ये आएगा ना 1/15 45 30 आ जाएगा। तो देखिए सोल्व करो तो कितना आ जाएगा, 2 से गुणा करोगे ये आ जाएगा 900, इसको सोल्व करो कितना आ जाएगा 30। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, अगर आपसे बोले कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप क्या करोगे सिर्फ और सिर्फ इसको लोगे, किसको लोगे, इसको लोगे, तो कितना आ गया आपका 900 आ गया। अगर आपसे बोले कि 2 साल का CI होगा, तो CI क्या होगा, ये टोटल पूरा का पूरा, यानी कि इनको गुणा करेंगे और इनको गुणा करेंगे, टोटल कितना है 900 और 30, यानी कि 930। आपसे बोले कि 2 साल का CI और SI का डिफरेंस, तो मैंने क्या बताया कि फर्स्ट लाइन को छोड़ दो, इस फर्स्ट लाइन को छोड़ दो, उसके अलावा जो बचेगा वही आंसर, यानी कि इसको गुणा करोगे इससे कितना आएगा 30, तो क्या आ गया डिफरेंस आ गया। तो इतना देखिए कितना आसान तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो। ये आप तब कर पाओगे जब आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलो आप लोग बात करते हैं 3 साल के लिए, ये था आपका 2 साल के लिए। मैं कह रहा हूँ आपको CI तो आपको ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं इतना आसान टॉपिक था, अब तक हम कहाँ थे, अब तक हम पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहे थे। लेकिन अब ध्यान रखना CI आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर आपने इतना बेसिक से आप लोग पढ़ोगे तो, ठीक है। तो कमेंट वगैरह तो कर दिया करो आप लोग, भैया आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मुझे बता दिया करो एक बार, है ना, यस या नो लिख के बता दिया करो एक बार, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं हम 4 साल के लिए, एक बार ना एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 साल के लिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, सेम क्वेश्चन लेंगे हम लोग, सेम क्वेश्चन लेंगे हम लोग। आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 रुपये। सेम क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट तो पता लगे, आपको क्वेश्चन तो हम लोग बाद में भी कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पता लगे आप लोगों को कि कॉन्सेप्ट है क्या क्वेश्चन का। रेट आपकी वही है 10%, टाइम आपका दिया हुआ है 4 साल 3 साल, ठीक है, 3 साल आपका टाइम दिया हुआ है। देखिए अगर हम बात करें पहले साल की, फिर बात करते हैं सेकेंड ईयर की, फिर बात करेंगे थर्ड ईयर की, तो मुझे बताइए पहले साल का SI कितना होगा, तो इसका निकालेंगे 10% का मतलब होता है 1/10, तो इसका क्या करेंगे 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए 1000 ही आएगा क्या। तो पहले साल का SI कितना आएगा 1000 रुपये, सेकेंड ईयर का SI कितना आएगा वो भी 1000 रुपये, थर्ड ईयर का SI कितना आएगा 1000 रुपये। भाई सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर रहता है क्या आपका, पहले साल भी इतना ही रहेगा, सेकेंड ईयर भी इतना ही रहेगा, थर्ड ईयर भी क्यों रहेगा, क्योंकि आपका जो ब्याज लगता है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर वो लगता है प्रिंसिपल पर, और प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है, इसलिए ब्याज भी आपका सेम रहेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे की, तो मुझे बताइए अब बात करते हैं CI, ये तो सिंपल इंटरेस्ट था। अगर हम देखिए फर्स्ट ईयर का CI और SI तो बराबर होगा, लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो आपको ब्याज मिला है, आपको जो ब्याज मिला है यानी कि 1000 रुपये जो ब्याज मिला है पहले साल के अंदर, उस पर भी ब्याज मिलेगा, यानी आपको इस पर भी क्या निकालना पड़ेगा 10% निकालना पड़ेगा, यानी कितना निकालना पड़ेगा 10%, या कह दो 1/10, बात एक ही है। तो इसका 1/10 निकालोगे तो कितना आएगा आपका, आप कहोगे कि 100 रुपये आ गया, ठीक है, 100 रुपये आ गया। फिर देखिए आप लोग अब बात करेंगे हम लोग थर्ड ईयर की, थर्ड ईयर की बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको
1000 रुपये तो ब्याज मिलेगा मिलेगा 30 साल में, सिंपल इंटरेस्ट में मिलेगा। साथ के अंदर आपने जितना भी ब्याज कमाया है अब तक उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो कितना ब्याज कमाया आपने, आप कहोगे कि देखिए 1000 रुपये तो ये ब्याज कमा लिया, 1000 रुपये ये ब्याज कमा लिया और 100 रुपये ये ब्याज कमा लिया। तो 1000 रुपये ये ब्याज कमाया तो इसका 10% निकालो, कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। फिर आपने 1000 रुपये ये कमाया है, इस पर निकालो ब्याज, कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। फिर आपने ये 100 रुपये कमाया है, इसका भी ब्याज निकालो 10%, तो कितना आएगा, 10 रुपये आएगा। तो ये क्या आ गया आपका थर्ड ईयर का, क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका। ठीक है, तो अब आप लोग देखो इसके अंदर आप लोग एक चीज़ देखोगे, क्या देखोगे कि तीसरे साल का जो CI होगा कंप्लीट है ना, कंप्लीट 3 साल का, कंप्लीट 3 साल की बात करें, 3 साल का जो CI होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे कि 3000 तो होगा ही होगा, प्लस 100 यानी कितना आ गया, 300 प्लस कितना आ गया आपका, 10 आ गया। ठीक है, ये समझ आया आपको। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, यह जाएगा आपका 3310 3 साल का। ठीक है, अब मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं किसकी, 3 साल के SI की, SI तो देखिए 1000 तक कितना आ गया, 3000 रुपये। ठीक है, और मैं बात करूं कि 3 साल का CI और SI का डिफरेंस की, तो डिफरेंस कौन सा होता है, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या होता है आपका SI होता है, ये SI, तो ये पूरा होता है CI। तो SI को माइनस कर दो, अगर आप इसको भूल जाओ एक बार, इसको माइनस कर दोगे तो ये जो बचेगा वो क्या बनेगा आपका, ये जो गोले में लिख रखा है मैंने ये वाला, ये क्या बनेगा आपका, यही क्या आपका डिफरेंस है। तो 100 200 300 यानी कितना आ गया, 310, क्या आ गया आपका, इनका डिफरेंस आ गया। और आपसे बोले कि सेकेंड ईयर का SI बोले, आपसे बोले कि सेकेंड ईयर का CI कितना होगा, तो आप क्या कहोगे कि 1000 और 100 कितना हो गया, 1100 हो गया। आपसे कहे कि थर्ड ईयर का CI कितना होगा, ये तो कंप्लीट है, ये तो क्या है, कंप्लीट का है, ये तो पूरे 3 साल का है, और ये सिर्फ और 2 साल का है, ये तीसरे साल का है, ये तो दूसरे साल का है, इसको ऐसे लिखो आप लोग, ये दूसरे साल का है और ये तीसरे साल का है ना। तो 30 साल कितना आएगा, देखिए 1000 100 कितना आ जाएगा बताइए, ये 1210। आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि दूसरे साल का CI कितना होगा, तीसरे साल का CI कितना होगा, दूसरे और तीसरे CI का डिफरेंस कितना होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि सेकेंड ईयर का CI है ना, सॉरी थर्ड ईयर का CI माइनस सेकेंड ईयर का CI का डिफरेंस कितना होगा, तो भी आप लोग निकाल पाओगे। आपको सीधे से दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आपने निकाला है अभी, देखिए कितना है, 1210 है, सेकेंड ईयर कितना है, 1100 रुपये है। तो डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा बताइए, 1100 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 0 1 1, तो कितना जाएगा आपका, 110 रुपये जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, अगर आप इतना बेसिक से पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखना आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को अभी सेकेंड ईयर के लिए बताया, वैसे ही मैं आपको थर्ड ईयर के लिए बताऊँगा एक रेशियो, और उससे देखना आप लोग क्वेश्चन को कितना आसानी से कर पाओगे, है ना। नोट्स तो आपको साथ साथ में बना चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बाद में बना लूँगा, वो कर लूँगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज़ देखो आप लोग, उसे बता रहा हूँ। अगर अब इसमें भी आप लोग ये समझनी है, देखना आप लोग, यहाँ आया था आपका 100, ये आया था आपका 100 प्लस 10, ये आया था क्या। अब आप लोग देखो, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, 200 आएगा, नहीं आएगा, 200 आ गया, प्लस कितना आ गया, 10 आ गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहले साल का SI CI तो कितना होगा, 1000 रुपये, दूसरे साल का इतना तो आएगा, प्लस इसका 10% कितना आ गया, 100 रुपये हो गया। फिर क्या करना है आपको, थर्ड ईयर के लिए सोल्व नहीं करना है, 1000 लिखा, इसका जस्ट क्या कर दोगे आप लोग, डबल कर दोगे। 100 का क्या होता है, डबल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, डबल कर देंगे डायरेक्ट ही। और जो आपको बचा हुआ है 100, इसका क्या कर देंगे, 10% निकालेंगे, 10 रुपये। ठीक है, अभी आपको मजाक लग रहा होगा कि मैंने क्या बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना, जब मैं अच्छे क्वेश्चन, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आप लोगों को लगेगा यार पता नहीं क्या समझाया था और अब चीज़ें काम आ रही हैं। तो आप ध्यान रखना कि यहाँ से 100 थर्ड ईयर में क्या होता है, डबल होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना भी, है ना। अब बात करते हैं हम रेशियो की, रेशियो की, है ना। तो देखिए आप लोग, इसका जो रेशियो होता है थर्ड ईयर के लिए जो रेशियो होता है वो होता है आपका 3:1, 3:1, ठीक है, ये रेशियो होता है। आया कहाँ से, देखिए
1000 कितनी बार आ रहा है आपका, 3 बार आ रहा है। 100 कितनी बार आ रहा है आपका, 1 ही आ गया, और 2 इसमें आ रहा था क्या, तो मैंने ऐसा लिख दिया माइंड के अंदर। तो 2 बार यहाँ आ रहा था, 1 बार यहाँ आ रहा था, कितनी बार आ गया, 3 बार। बचा हुआ कितना है 10, 1 बार। तो 3 3 बना गया। तो इस तरीके से क्या बनते हैं आपके रेशियो बनते हैं। अब देखना यही क्वेश्चन रेशियो से कितना आसान हो जाएगा आपका, ठीक है, यही क्वेश्चन आपका रेशियो से कितना आसान हो जाएगा वो देखना आप लोग। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ, प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपये है, प्रिंसिपल आपका कितना है 10,000 रुपये है, रेट आपकी 10% यानी कि 1/10 है, टाइम आपका 3 साल। तो अब क्या करो आप लोग, डायरेक्ट निकालो, 1/10 निकालो 10,000 का, तो कितना आएगा आपका, आप कहोगे कि 1,000 रुपये आ गया। अब जो 1,000 रुपये आया है इसका वापस से क्या निकालोगे, 10% निकालोगे, यानी कि कितना निकालोगे, 1/10 निकालो। आप कहोगे कितना आएगा, आप कहोगे कि 100 रुपये आएगा। फिर जो भी आया है इसका क्या निकालोगे, 1/10 से 10% निकालो, तो आप कहोगे कितना आएगा, 10 रुपये आ गया। ऐड कर दो, कितना आएगा, देखिए 3,000 ही आ गया, प्लस ये 300 आ गया, प्लस ये कितना आ गया, 10 रुपये आ गया। अब देखिए सारी चीज़ें इतने से में आ गई आपकी, सिर्फ इतना ही सोल्व करना है। जो भी आपसे पूछेगा इसमें से निकाल पाओगे आप लोग, सिर्फ इतने से निकाल पाओगे। कैसे, देखिए आपसे क्या बोलेगा, आपसे बोलेगा कि 3 साल का SI कितना होगा, तो आप कहोगे जो पहले वाला होता है वो क्या होता है, SI होता है। मैंने आपको समझाया था पहली बात तो मैंने आपको। तो देखिए 1,000 को गुणा करोगे 3 से कितना है, 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये तक क्या आ गया आपका, SI आ गया। फिर आप कहोगे कि 3 ईयर का CI कितना होगा, आप कहोगे कि CI कितना होगा, तो ये पूरा ही CI होता है, पूरा का पूरा ही क्या होता है आपका, CI होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, यानी कि 3,300 और ये सबको जोड़ दो तो ये आ जाएगा 3,310। अब आपसे बोले कि 3rd ईयर का CI और SI का डिफरेंस कितना होगा, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला फर्स्ट वाला क्या होता है आपका, SI होता है। इस वाले को माइनस कर दो, इस वाले को माइनस कर दो, जो बचा हुआ है वो क्या है आपका, डिफरेंस है। तो कितना है डिफरेंस, इसको माइनस कर दो, यानी कि इस 3,000 को माइनस कर दो, इसको भूल जाओ एक बार, तो कितना आएगा, 310 आ जाएगा। आपको फर्स्ट वाले को माइनस कर देना है, सिर्फ SI को माइनस कर देना है, बाकी बचा हुआ डिफरेंस बचता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। कितना आ गया, 310 आ गया, ठीक है। अब सब कुछ तो आ गया आपके पास, ये आपको निकालना था। तो देखिए कितना आसान हो गया आप लोगों की क्वेश्चन सोल्व करना, इतना आसान हो गया बताइए। और आप फालतू में डरते हो CI से। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके और समझाता हूँ। आप लोग ये रेशियो ध्यान रखना, 3:3:1 वाला है ना, ये रेशियो आप लोग ध्यान रखना। देखो मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ अभी, बस आप तो ऐसे ही लगातार पढ़ते रहो और आपको कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,625, ठीक है, रुपये। और रेट जो आपको दी हुई है, रेट दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है, रेट आपको दी हुई है, एक बार रेट देख लेता हूँ मैं एक बार। रेट दी हुई है आपको 12%, रेट आपको दी हुई है 12%, ठीक है। टाइम जो है वो आपको दे रखा है 3 साल का। टाइम कितना दे रखा है आपको, 3 साल का। आप लोगों को क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है। 1 मिनट रुको ना।